नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, 10 सितंबर पीएम मोदी का आखिरी दिन होगा कुर्सी पर, जिसकी गूंज हर कान तक सुनाई देगी। अब आप चौंकिए मत, खबर ऐसी ही है। 36 साल की उम्र में कई बड़े नेताओं की राजनीति नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी, लेकिन जब बारी खुद की आतिशबाजी की रही है, क्या प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से इस्तीफा देंगे या फिर क्या उन्हें पद से हटाया जाएगा? क्या है पूरी खबर, आइए इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देंगे। इस खबर को बीच छोड़ने का मतलब आप इन चोरों को माफ कर रहे हैं, इसलिए आपको पूरा देखना होगा। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है। उन्होंने साफ कहा, अगर 17 सितंबर को इस्तीफा नहीं दिया गया तो और भी तरीके हैं जिन्हें आजमाया जाएगा। अब सवाल यह है, क्या उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित होगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? राजनीति में भविष्यवाणियां तो अक्सर की जाती हैं, लेकिन कितनी सच होती है ये जनता अच्छे से जानती है। तो दोस्तों, पूरा मामला यही है। अब राय आप, क्या नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें कुर्सी पर बने रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखिए, सोचिए। ये कैसी भविष्यवाणी कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी कह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा, मोदी अपने जन्म दिवस 17 सितंबर को अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट या इस्तीफे का ऐलान नहीं करते, तो और भी तरीके हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाया जाएगा। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो पिछले काफी समय से प्रधानमंत्री के खिलाफ खुलकर बोलते आ रहे हैं। उनका कहना है, 55 साल की उम्र के बाद मोदी को खुद ही राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, लेकिन अगर वह नहीं लेते तो फिर दूसरे तरीके अपनाए जाएंगे। अब सवाल यह है, ये दूसरे तरीके क्या हैं? क्या वाकई प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन सकती है या फिर ये भी राजनीति का वही पुराना खेल है? बयान दो, सुर्खियां बनाओ और जनता को उलझा दो। तो दोस्तों, अब राय आपकी है। क्या नरेंद्र मोदी को अपने जन्मदिन पर इस्तीफा देना चाहिए या फिर ये सब सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? दोस्तों, देखिए खबर की हाइलाइट्स क्या कहती हैं। लिखा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को लेकर की अजीब भविष्यवाणी। कहा कि उम्र के बाद अगर रिटायरमेंट नहीं होते तो दूसरे तरीकों से खोनी पड़ेगी कुर्सी। और साफ साफ लिखा है, स्वामी लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आप जरा सोचिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, अगर मोदी 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रतिबद्ध होकर मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते तो उन्हें दूसरे तरीके से अपनी पीएम की कुर्सी खोनी पड़ेगी। अब बड़ा सवाल ये कि दूसरा तरीका क्या है? क्या सुब्रमण्यम स्वामी के पास कोई गुप्त योजना है या ये महज बयानबाजी है ताकि सुर्खियां बने और हड़कंप मचे? सुब्रमण्यम स्वामी ने ये तो बता दिया कि नरेंद्र मोदी को हटाया जा सकता है, लेकिन कैसे हटाया जाएगा ये नहीं बताया। तो क्या ये भविष्यवाणी है या धमकी, या फिर राजनीति का वो पुराना खेल, बयान दो, विवाद पैदा करो और चर्चा में बने रहो? दोस्तों देखिए, ये पूरा मामला और पेचीदा हो गया है, क्योंकि कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था, जब आपकी उम्र 75वें साल हो जाए और लोग आपको बर्थडे विश करने लगे तो समझ जाइए रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, अब दूसरे को मौका देना चाहिए। बस फिर क्या था, राजनीति के गलियारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या भागवत का इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ है? क्योंकि मोदी जी भी अब 75 के पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन 2-4 दिन पहले ही मोहनपुरी भागवत ने सफाई दी। उन्होंने कहा, मैं किसी के इस्तीफे या रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा, 75 की उम्र में रिटायर होना जरूरी नहीं है। अब जरा सोचिए, मोहन भागवत खुद भी 75 की उम्र पार कर रहे हैं। अगर वह इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर मोदी जी क्यों देंगे? यहीं पर पेच फंस गया है। एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, मोदी अगर अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं देंगे तो और भी तरीके हैं जिनसे उन्हें हटाया जाएगा। दूसरी तरफ मोहन भागवत अपनी सफाई में शायद मोदी जी का भी बचाव कर रहे हैं। तो सवाल यह है दोस्तों, क्या मोदी जी 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का रास्ता चुनेंगे या फिर आरएसएस प्रमुख की तरह कह देंगे कि उम्र सिर्फ एक नंबर है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मोदी नहीं हटते तो सुब्रमण्यम स्वामी का वो दूसरा तरीका आखिर है क्या? दोस्तों देखिए, ये जो स्क्रीन पर पोस्ट है ये सुब्रमण्यम स्वामी का ही है। स्वामी साफ लिखते हैं, मोदी को अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जो समय बचा है उसे भक्ति और साधना में लगा देना चाहिए और किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। अब स्वामी का यह इशारा किस तरफ है? बीजेपी के उस अलिखित नियम की तरफ जिसमें कहा गया था कि 75 साल की उम्र पार करते ही नेताओं को सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना होगा। याद कीजिए,
इसी नियम के चलते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया। यहां तक कि सुमित्रा महाजन जैसी नेता लोकसभा चुनाव तक नहीं लड़ पाई। अब सुब्रमण्यम स्वामी पूछ रहे हैं, अगर पार्टी ने इन दिग्गजों को 75 की उम्र के बाद घर बैठा दिया तो मोदी जी अपवाद क्यों? लेकिन दोस्तों, स्वामी ने एक और बात लिखी है। उन्होंने कहा, अगर मोदी अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं देंगे तो दूसरे तरीके हैं। अब ये दूसरे तरीके हैं, क्या उस पर वो चुप हो गए? राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं। शायद स्वामी का इशारा गठबंधन की मजबूरी की तरफ है, क्योंकि इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर है, या फिर नैतिक दबाव की तरफ कि जब नियम सब पर लागू हुआ तो मोदी पर क्यों नहीं? तो दोस्तों, सवाल यही है, क्या मोदी भी आडवाणी और जोशी की तरह मार्गदर्शन मंडल में भेज दिए जाएंगे, या फिर वह इस नियम को अपने लिए बदल देंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।